Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, does geographical isolation of individuals of a species lead to formation of a new species? Provide a suitable explanation. तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए तो क्या उसकी वजह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है? इसका हमें एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन देना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे. सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. अब ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ जाए, और ये फिजिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रिवर हो सकता है, कोई वॉल्केनो हो सकता है. इस फिजिकल बैरियर की वजह से क्या होगा? इस फिजिकल बैरियर की वजह से वो इंडिविजुअल्स जो अभी तक आपस में मेट कर सकते थे, वो अब उस फिजिकल बैरियर को क्रॉस ना करके मेट नहीं कर पाएंगे. राइट? तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करना. तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन individuals, reproductive isolation between individuals of a population due to presence of due to presence of physical barrier like mountain, river, volcano, etc. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इस फिजिकल बैरियर की वजह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है? तो आंसर इज यस. न्यू स्पीशीज कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. और ऐसा कैसे हो पाता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से कैसे नई स्पीशीज बनती है? क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है. फिजिकल बैरियर की वजह से इंडिविजुअल्स आपस में फ्रीली मेट नहीं कर पाते. क्योंकि वो आपस में फ्रीली मेट नहीं कर पाते, वो अलग अलग वेरिएशंस को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और धीरे धीरे इन वेरिएशंस की वजह से इंडिविजुअल्स अलग टाइप के होते जाते हैं, अलग स्पीशीज बना देते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद. So we can write over here that when individuals of same species are separated, they cannot cross the barrier, the geographical barrier to freely interbreed. अदरवाइज एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर पाते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर आ गया, वो इस बैरियर को क्रॉस करके फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर पाते. क्योंकि यहाँ पे फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे नो जीन फ्लो between the individuals across the barrier.
राइट। और अब क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पास इंटरब्रीड करने के लिए नहीं जा सकते, फिजिकली क्रॉस नहीं कर सकते, नाउ द टू पॉपुलेशंस keep accumulating variations according to different environment requirements। दो अलग अलग एनवायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती है, और ये वेरिएशंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब इनके बीच से अगर उस बैरियर को भी हटा दिया गया तो वो आपस में मेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में मेट नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो वो एक साथ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक नई स्पीशीज बन गए, क्योंकि इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज कैन फ्रीली इंटरब्रीड विद ईच अदर नेचुरली, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नई स्पीशीज बन गई जो अब इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी इवन दो हम बैरियर को हटा दें। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.